बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पक्षी महोत्सव के समापन में सीएम भूपेश का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल होगा पक्षी विहार। रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही, डिस्लरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी के ठिकानों पर दी दबिश। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, बृजमोहन ने किया पलटवार, कहा यह जानबूझकर कुछ नहीं देखना चाहती। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ग्राम गिद्धवा परसदा में पक्षी महोत्सव के समापन पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बड़े ऐलान किए हैं। पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही है। साथ ही पर्यटन के हिसाब से क्षेत्र का समुचित विकास किए जाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पक्षी विहार भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की फोटो क्लिक की। उन्होंने कहा कि 20 सालों बाद प्रदेश में कोई सरकार किसानों से इतना अधिक मात्रा में धान खरीदी की है। बारदाना की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि बारदाना देते तो धान इससे बेहतर खरीदा जा सकता था, लेकिन किसानों ने जिस तरह से सरकार की समस्या को समझकर बारदाना दिया, ये सामंजस्य है जिसके बल पर सर्वाधिक धान खरीदा गया है। गिद्धवा परसदा में 3 दिवसीय पक्षी त्योहार का आयोजन, पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। लगभग 143 प्रजाति के पक्षी यहाँ आते हैं, उसकी गणना भी हुई है। हमारे प्रदेश की भी हैं, देश की भी हैं और विदेश के भी हैं। हिमालय पार की भी पक्षियाँ यहाँ आती है और ये जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक बहुत सुंदर जगह, और साथ ही जिस प्रकार से गांव वालों ने उसका संरक्षण किया है, सरपंच और उसके सब यहाँ पक्षी मित्र और वो टीम गठित की गई है, जो जागरूकता यहाँ के लोगों ने दिखाई है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सीएम बघेल ने कहा कि गिद्धवा परसदा गांव छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पूरे भारत ही नहीं विदेशों से भी 150 प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। इस गांव में हर साल पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिससे इसे एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाए और यहां विदेशी सैलानी छत्तीसगढ़ आएंगे। कॉलेज की मांग को लेकर सीएम ने कहा कि वो बेमेतरा में आने वाले हैं, इस पर वे वही सौगात देंगे। योजना बनाकर काम किए जाने की बात कही। बहुत व्यवस्थित ढंग से 1300 सोसाइटी से 2000 से अधिक सोसाइटी हम कर दे। धान खरीदी केंद्र 1900 से 2300 कर दे। कोनो प्रकार के अव्यवस्था नहीं हुई। वो तो बारदाना दिल्ली वाला मन दे रही थी, समझ ला, तो बारदाना की संकट नहीं होती। तुम्हारा बहुत परेशानी हुई कि बारदाना दे दो भाई, तुम्हें मन किसान मन, लेकिन सरकार की भी समस्या ला हमारे किसान भाई मन समझते हुई पाए के हमार कर बारदाना नहीं हुई, किसान मन खुद के बारदाना ले। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान जिले को 156 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। 3 दिवसीय महोत्सव के समापन पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अब छत्तीसगढ़ के गर्मी इलाकों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भूपेश सरकार साल 5 से 6 बार आयोजित करेगी। वहीं अगला पक्षी महोत्सव आयोजन कोरबा जिले में होगा। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट, द न्यूज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,06,019 हो गई है। वहीं अब तक 2,98,135 स्वस्थ हो चुके हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,173 हो गई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 330 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 276 मरीज स्वस्थ हुए। दूसरी ओर 5 मरीजों का इलाज के दौरान मौत भी हो गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3,711 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार की सुबह आयकर विभाग ने रायपुर में बड़ी कार्यवाही की है। डिस्लरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के सभी ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। आयकर टीम ने गुप्ता के शंकर नगर टीवी टावर के सामने स्थित एक्सोटिक स्थित घर, दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित गोदाम और ऑफिस में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि कार्यवाही में नागपुर, रायपुर और दिल्ली से पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल है। सुबह सुबह 3 अलग अलग टीमें गुप्ता के सभी ठिकानों के लिए रवाना हुई। फिलहाल इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। माना जा रहा है कि आईटी की इस कार्यवाही में बड़ी कर चोरी का मामला सामने आ सकता है। राजधानी रायपुर में आज काफ़ी समय बाद एक बार फिर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, रायपुर के एक बड़े कारोबारियों में से एक नवीन गुप्ता, जो डिस्लरी बॉटलिंग प्लांट है जिनका, उनके यहाँ आज सुबह से ही आयकर विभाग ने दबिश दी है। उनके रायपुर में एक्सोटिका स्थित घर, कुम्हारी स्थित गोदाम और ऑफिस में आज सुबह से ही आयकर विभाग की टीम
पहुंची हुई है और वहीं कई दस्तावेजों के साथ उनके सभी कागजात और जो तमाम वहां पे मौजूद उपकरण हैं उनको खंगालने का काम यहां पर आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। बता दें कि सुबह से जो है आयकर विभाग के दिल्ली और रायपुर और नागपुर की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई जारी है। बता दें कि काफ़ी समय बाद ये कार्रवाई जो है आयकर विभाग की देखी जा रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मानी जा सकती है और माना जा रहा है कि इस मामले में एक बड़ा कर चोरी का खुलासा भी जल्द ही हो सकता है। कैमरामैन होरी साहू के साथ अंकित मिश्रा, रायपुर, द न्यूज़। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नेट बैंकिंग के जरिए आरोपी ने ग्राहक के खाते से 8 लाख रुपए निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक आनंद अग्रवाल नामक व्यक्ति ने एक्सिस बैंक बिलासपुर शाखा में 8 दिसंबर 2017 को पत्नी के नाम से म्यूचुअल फंड कराया था, जो कि 30 जनवरी 2021 को पूरा हो गया था, लेकिन वह रकम पत्नी के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज लिंक पर मनी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच उन्हें एक्सिस बैंक मुंबई हेड ऑफिस के नाम से एक फोन आया और खाते की पूरी जानकारी ले ली। करीब 40 मिनट की बातचीत में हैकर ने उससे कई खाते की जानकारी ले ली और देखते ही देखते सभी खाते से कुल 8,15,000 रुपए पार कर लिए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक घटना 30/1/2021 को 1 बजे से 2 बजे के मध्य शिविरनारायण निवासी आनंद अग्रवाल, पिता श्री पवन अग्रवाल, इनका खाता IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच शिविरनारायण में है, इनकी पत्नी के नाम से है, श्रीमती पूजा अग्रवाल जी के नाम से, और ये खाता इनका यस बैंक में है। एक्सिस बैंक में इनका कुछ समय पहले म्यूचुअल फंड था जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी और उसका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इन खातों में इन्हें एप्लीकेशन टाइप किया था मोबाइल साइट में, जिसको किसी पार्टी ने हैंग कर लिया। यस बैंक से इनका 29,400 रुपये उसने ट्रांसफ़र कर लिया और दूसरा पैसा जो IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में था 7,86,000 रुपये, उसका खाता नंबर भी वो ये कह कर ट्रांसफ़र कराया कि आपके पहले वाले बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए आप दूसरा बैंक का खाता बताइए। तब इनने इस बैंक का खाता नंबर बता दिया। IDFC बैंक में भी जो पैसा इनका जमा था 7,86,000 रुपये, वो भी उसने ट्रांसफ़र कर लिया। इन दिनों भारतीय स्टेट बैंक का ATM कटे फटे नोट उगल रहा है। इससे उपभोक्ता अधिक परेशान हो चुके हैं। कवर्धा के बस स्टैंड स्थित SBI के ATM में पैसा निकालने के उपभोक्ता ने पैसे निकाला तो करीब 6 नोट चूहा कुतरे जैसे कटा हुआ निकला। इसके बाद उसे वापस करने दर्रीपारा स्थित बैंक गया तो अधिकारी वापस लेने में आनाकानी करने लगी। इससे उपभोक्ता को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ गया। बता दें कि इससे पहले भी SBI के ATM में पुराने व फटे नोट निकलने की शिकायत मिल चुकी है। बस स्टैंड के पास ATM होने के कारण यात्री व बाहर के लोग पैसे निकालते हैं, वहीं फटे नोट निकालने के लिए उन्हें वापस करने के लिए भटकना पड़ता है। राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूली का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सियासी बयान मामले में निकल कर सामने आ रहे हैं। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा ट्रस्ट में चंदा इकट्ठा करने वालों की अधिकृत जानकारी करीब सप्ताह भर पहले मांगी गई थी। इस जानकारी के मांगे जाने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब आम बजट की घोषणा में राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए बजट प्रस्ताव के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान राम मंदिर चंदे को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा उगाही का काम चल रहा है, जबकि राम मंदिर को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि बजट में इसका प्रावधान है तो चंदा उगाही की क्या आवश्यकता है। वहीं एक बड़ा आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि ये चंदा इकट्ठा का काम केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। बयान को देखा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इस संदर्भ में बयान आया है तो कोई गलत नहीं है। वास्तव में जहाँ पर आप राम मंदिर के चंदा को लेकर के देखेंगे, पूरे देश में चंदा उगाही का काम चल रहा है, जबकि बजट में प्रावधान किया हुआ है। जब बजट में प्रावधान है तो चंदा की क्या ज़रूरत थी। केवल आप इसको चुनावी माहौल के लिए आप कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी सुसमाधान। कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गांव-गांव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरवा बारी सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लइका बर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी ला पट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन हाशान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीते न लड़ाई सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करने के बाद देश में सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के नेता जहां इस बजट को खराब बता रहे हैं तो वहीं भाजपा इसे सभी वर्गों के हित का बजट करार दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी बजट पर नेता मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। अब मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस बजट को लेकर अपना पक्ष रखा है। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इसमें नजरअंदाज किया गया है। साथ ही 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली केंद्र सरकार ने बजट में इस पर कोई बात नहीं की। कोविड-19 में कई छोटे उद्योग बंद पड़े हैं, इन्हें शुरू करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। साथ ही किसानों को 1.5 गुना MSP देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 3 कृषि कानूनों से निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओवरऑल पूरी बजट को हम देखेंगे तो काफ़ी निराशाजनक है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए
किसानों के लिए, युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कहें तो छत्तीसगढ़ के लिए नया कोई परियोजना या बड़ा कोई काम यहाँ के लिए उनके कार्य योजना में नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ भी नज़रअंदाज किया गया। मोदी जी कहते थे कि हम युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसके लिए कुछ नहीं इसमें प्रावधान किया गया। कोविड पीरियड में जहां बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे बंद हुए, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, उधर भाजपा के नेता बजट को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री अमरजीत भगत पर पलटवार करते हुए कहा कि यह जानबूझकर ना देखना चाहते हैं कि ना सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट में 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों को ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 1.5 गुना MSP करने का आश्वासन दिया है। सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई है। बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कूपमंडूप हो गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए इन्हें लगता है कि बाकी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको दिखता नहीं है, ये अगर आंख बंद करके रखना चाहते हैं, अपने कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ऋण लेने की व्यवस्था की है। साथ में 22 ऐसे पेरिसेबल आइटम हैं जो ख़राब होने वाले हैं, उन आइटमों को अलग से सूची में लिया है। साथ में 1.5 गुना MSP करने का आश्वासन दिया है। ड्रिप इरिगेशन के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। और इन सब के बाद भी बाकी जो केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उन सब अन्य योजनाओं को भी पूरे देश में लागू किया जाएगा, इस बात को कहा गया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला कागज रहित बजट पेश किया। उन्होंने इस बार बजट पत्र की जगह टैब का इस्तेमाल किया है। अब जब बजट पेश हो चुका है तो जाहिर है विपक्ष इसका विरोध ही करेगी और सत्ता पक्ष बजट की बुराई कर ही नहीं सकता। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग वैसे तो शासन की जन कल्याणी नीतियों, अल्पसंख्यकों के हित के लिए दिए गए निर्णयों के कुशल व सफल क्रियान्वयन के लिए गठित किया गया है। आयोग के नए अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने आयोग के सामान्य कामकाज के अलावा एक नई पहल की है। इसके तहत अब आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के घरेलू विवादों को भी सुलझाने के साथ ही कई परिवारों को टूटने से बचा रही है। आयोग की इस अनूठी पहल की अब सर्वत्र सराहना भी की जा रही है। छाबड़ा ने बताया कि आयोग के रूटीन कार्यों के अलावा भी उनके मन में यह बात सदैव से रही थी कि आयोग के कामकाजों को और कैसे बेहतर किया जा सके। द न्यूज़ की टीम ने छाबड़ा से चर्चा की तो उन्होंने खुलकर आयोग के कामकाजों के बारे में बताया। पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और यदि आयोग केवल नोटिस देकर जवाब तलब ही करता रहा तो बहुत लंबा समय गुजर जाता है। तो हमने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने बुझाने का काम किया। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है कि हमारे काउंसलिंग करने से 2 बिछड़े हुए लोग जो है एक परिवार में फिर से शामिल हो जाते हैं। तो एक खुशी की बात, खुशी मिलती है कि इस तरीके का काम करने से लाभ होता है। हम केवल जवाब तलब ही करते रह जाएं तो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इसी प्रक्रिया से बचने के लिए लोग आयोग आते हैं। इसलिए मैंने जब से यहाँ बैठा हूँ तो काउंसलिंग का काम करता हूँ, दोनों पक्षों को समझाने का काम करता हूँ। ये पहल मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की शादी की 40वीं सालगिरह है। इस मौके पर सीएम बघेल ने ट्विटर पर अपनी धर्म पत्नी के साथ तस्वीर शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए सीएम बघेल ने सालगिरह पर अपने दिल की बात कही है। ट्वीट में उन्होंने मुक्तेश्वरी बघेल को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि मेरे उठाए नाज वो, उसके उठाऊं नाज मैं। बस इसी तरह बीत गया 40 बरस। इस खूबसूरत यात्रा की सहयात्री होने के लिए शुक्रिया। कोंडागांव के मोहल्ले क्लास में कोरोना का तांडव दिखाया गया। मोहल्ला क्लास के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी बच्चों को छात्रावास में क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब सीएमएचओ ने विद्यार्थियों के परिजनों का भी टेस्ट करवाए जाने की बात कही है। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के एक मोहल्ला क्लास में 22 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए।
बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए व्यवस्था शुरू की गई। साथ ही गांव में संचालित मोहल्ला क्लास के एक बच्चे की तबीयत खराब होने से उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसके टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर सभी बच्चों का टेस्ट कराया गया। टेस्ट के बाद 22 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया। बता दें कि राजपुर में स्वास्थ्य विभाग के ट्रेडर्स के पद पर पदस्थ कर्मचारी के बच्चे को मामूली सर्दी की शिकायत हुई। चूंकि उसके पिता स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जिससे मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे का एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उक्त छात्र मोहल्ला क्लास में बड़े राजपुर में पढ़ाई करता था, जिसके चलते प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे के क्लास में अध्ययनरत अन्य छात्रों का भी टेस्ट कराया, जिसमें 22 बच्चों को पॉजिटिव पाया गया। साथ ही जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रों की उम्र 10 से 14 वर्ष की बताई जा रही है। प्रशासन ने छात्रों को कोविड-19 अस्पताल कोंडागांव ले जाने की बात कही, किंतु बच्चों के पालक इसके लिए तैयार नहीं हुए। एसडीएम केशकाल, डीडी मंडावी, तहसीलदार एवं स्वास्थ्य विभाग के अमले ने ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए बच्चों को स्थानीय प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन पर रखना ही उचित समझा। साथ ही सीएमएचओ टीआर कुंवर ने बताया कि अभी बच्चों के स्वजनों का भी कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। हाँ, ये बड़े राजपुर ब्लॉक का है और वहाँ पे बच्चे पॉजिटिव आए हैं। उसमें से हम लोग का एक स्वास्थ्य विभाग के फैमिली भी है, उसमें भी बच्चे थे। तो हो सकता है जो मोहल्ला क्लास चल रहा था उसके थ्रू हो गया होगा। तो टेस्ट किए हैं, बाकी बच्चे लोगों की तबीयत ठीक है और तो आइसोलेशन में रखा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्चों का इलाज अभी चल रहा है, उन्हें 16 दिन तक आइसोलेशन पर रखा गया है। साथ ही 3 फरवरी को एक बार फिर बच्चों का टेस्ट होगा, जो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार बड़ी कार्यवाही जारी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशन में विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना और गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील किया है। बता दें कि 20 जनवरी को आधी रात को बिलासपुर रोड स्थित सांकरा में चेकिंग के दौरान कार से 450 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी अविभाष सिंह को पकड़ा गया। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर राज्य स्तरीय उड़न दस्ता ने बेमेतरा के जेवरा स्थित ग्राम अंधियारखोर में दबिश देकर आरोपी अनिल वर्मा और कुलेश्वर वैष्णव को पकड़ा है। उनके कब्जे से कुल 760 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है। इससे 10 लाख रुपए का शराब बनाया जा सकता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अधिकता और कई नेताओं के साथ खास संबंधों के चलते अब तक निगम मंडलों और भाजपा में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति अटकी हुई है। भाजपा में अब भी कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। कल ही भाजपा ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद कई कार्यकर्ता असंतुष्ट भी नजर आए हैं। वहीं कोई पद न मिलने को लेकर उनमें रोष भी दिखाया गया। अब तक कई पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने को लेकर जब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा जनाधार वाली पार्टी है। भाजपा के छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि यह लोकतांत्रिक तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों को समझ-बूझ कर संगठन की संरचना की जाती है। महिला मोर्चा के गठन के बाद भाजपा में हुए फूट को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह स्वाभाविक है। जहां पर ज्यादा कार्यकर्ता और ज्यादा नेता होंगे, वहां पर थोड़ी बहुत मनमुटाव तो आती ही है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 30 लाख सदस्य हैं और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक मोर्चा, एक एक प्रकोष्ठ जो है वो 250-250 लोगों को एडजस्ट करने के बाद भी लोग और चाहते हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को, समाज के सभी वर्गों को समाहित कर अपने संगठन की संरचना करती है। छत्तीसगढ़ के मध्य व उत्तर में 5 व 6 फरवरी को बारिश के साथ कहीं ओले गिरने के आसार हैं। बादलों के तेज गर्जना के कारण घास में गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, वहीं अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। फरवरी में भी मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ के दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, चिल्पी, जशपुर, कोरिया और मैनपाट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां पौधा व पत्तों पर बर्फ की पतली परत जम रही है। जशपुर में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री पर आ गया है। पिछले 3 दिनों में उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में शीतलहर चली। राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रहा,
जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। दुर्ग जैसे मैदानी इलाके में भी कड़ाके की ठंड रही और वहाँ तापमान 10 डिग्री रहा। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पक्षी महोत्सव के समापन में सीएम भूपेश का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल होगा पक्षी विहार। रायपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही, डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी के ठिकानों पर दी दबिश। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, बृजमोहन ने किया पलटवार, कहा यह जानबूझकर कुछ नहीं देखना चाहती। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।